नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के एक ऐसे गुमनाम नायक की जिसके बिना कोई भी चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में एसआईआर कहा जाता है। यह पर्दे के पीछे चलने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जो असल में हमारे और आपके मतदान के अधिकार को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज के इस सफर में हम 6 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे सटीक चुनावों के सामने आने वाले खतरों से, फिर समझेंगे कि एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या, इसके मुख्य फायदे क्या हैं, ये काम कैसे करती है, इसके रास्ते में क्या चुनौतियां आती हैं और अंत में ये चुनावी अखंडता को कैसे बनाए रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो हमारे चुनावों की सटीकता पर मंडरा रहा है, यानी एक ही जगह रुके हुए या पुराने डेटा का जोखिम। जरा सोचिए, हमारे आसपास लोगों की स्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। लोग रोजगार या पढ़ाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कुछ लोगों का निधन हो जाता है और हर दिन न जाने कितने ही नए युवा 18 साल के हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इन घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी मतदाताओं को चुनाव हाईजैक करने से कैसे रोकता है? क्योंकि अगर इस डेटा को लगातार अपडेट नहीं किया गया तो ये अमान्य वोट पूरी व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। ये अंतर समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है बिना अपडेट की गई वोटर लिस्ट जो पूरी तरह अव्यवस्थित होती है। इसमें उन लोगों के नाम भी होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एसआईआर द्वारा संशोधित लिस्ट। ये एकदम सटीक, अप टू डेट, पारदर्शी और पूरी तरह से वेरीफाइड होती है। और सच मानिए, यही वो स्पष्टता है जो किसी भी चुनाव को निष्पक्ष बनाती है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे समाधान की। भाग 2, एसआईआर प्रक्रिया को समझना। आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? सरल शब्दों में कहें तो यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और समय समय पर होने वाला अभियान है। इसमें घर घर जाकर वोटर लिस्ट को चेक किया जाता है, अपडेट किया जाता है और गलतियों को सुधारा जाता है। ध्यान रहे, यह दफ्तर में बैठकर होने वाला कोई रूटीन काम नहीं है। यह एक बेहद गहन और टाइम बाउंड प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले कहा, आबादी का स्वरूप लगातार बदलता रहता है। लोगों का माइग्रेशन, मौतें, नए युवाओं का 18 वर्ष का होना और यहाँ तक कि प्रशासनिक सीमाओं में होने वाले बदलाव, ये सब पुरानी मतदाता सूची में कमियां पैदा करते हैं। इसलिए इस डेटा को एक निश्चित समय पर सुधारना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक सख्त जरूरत बन जाता है। अब सवाल उठता है कि इतनी मेहनत का फायदा क्या है? भाग 3 में देखते हैं इसके प्रमुख लाभ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया सीधे तौर पर चुनावी धोखाधड़ी पर रोक लगाती है। ये असली वोटर्स की पहचान पुख्ता करती है और उन घोस्ट वोटर्स या डुप्लीकेट नामों को लिस्ट से बाहर कर देती है। साथ ही उन युवाओं को लिस्ट में जोड़ती है जो अभी अभी वोट देने के लिए योग्य हुए हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ता है और फर्जी वोटिंग या बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं कम होती हैं। इसके अलावा चुनाव के दिन संसाधनों की सही प्लानिंग करने में भी इससे बहुत मदद मिलती है। तो आखिर ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है? भाग 4 में हम इसके स्टेप्स देखेंगे। इस बड़े ऑपरेशन की शुरुआत होती है चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के कार्यक्रम की घोषणा के साथ। फिर एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छापी और पब्लिश की जाती है। तीसरा और सबसे अहम कदम, हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। सही मायनों में यही लोग इस पूरे सिस्टम के असली हीरो हैं। इसके बाद नागरिक अपने अपने फॉर्म जमा करते हैं जिनका फिर से फील्ड पर जाकर वेरिफिकेशन होता है और अंत में पूरी तरह से अपडेटेड फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाती है। अब सरकारी प्रक्रियाओं में फॉर्म्स के नाम सुनकर अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। अगर आपको पहली बार अपना नाम जुड़वाना है तो बस फॉर्म 6 भरना है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाना है जिसका निधन हो गया है या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है तो फॉर्म 7 का इस्तेमाल होता है। और अगर नाम, पते या फोटो में कोई भी गलती है जिसे सुधारना है तो उसके लिए फॉर्म 8 होता है। बिल्कुल सीधा और साफ सिस्टम। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? भाग 5, लॉजिस्टिकल चुनौतियां और रुकावटें। इतने बड़े स्तर पर काम करने में दिक्कतें तो आती ही हैं। सोचिए, एक तय और सीमित समय में देश के दूर दराज के गांवों और भारी आबादी वाले शहरों तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है। इसके अलावा डेटा का मेल ना खाना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी की जानकारी का अलग अलग होना। ऊपर से जनता में आखिरी तारीखों को लेकर जागरूकता की कमी होती है
और कई बार बूथ लेवल अधिकारियों की संख्या भी उतनी नहीं होती जितनी जरूरत है। इन सब चुनौतियों के बावजूद हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही है, भाग 6, चुनावी अखंडता को बनाए रखना। सर, प्रक्रिया की पूरी मेहनत इस एक बात पर टिकी है कि हर एक असली और पात्र नागरिक को अपना वोट देने की ताकत मिले। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव के नतीजे किसी फर्जी वोट से प्रभावित ना हों, बल्कि जनता का एकदम सटीक प्रतिनिधित्व करे। अंततः ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का वो भरोसा कायम करती है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक वैध वोट की निष्पक्ष गिनती होनी ही चाहिए। हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और चलते चलते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या एसआईआर जैसी अनथक पर्दे के पीछे चलने वाली डेटा वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं के बिना कोई भी सच्चा लोकतंत्र कभी भी सुरक्षित रह सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने और इस अहम प्रक्रिया को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।